हरे कृष्णा। जय माँ आदिशक्ति। मैं सीमा शर्मा, सीमा हिंदुस्तानी। मेरे हिंदुस्तानी परिवार को नमस्कार। अभी पंजाब में जो सिचुएशन बनी है ये तो बननी ही थी, लेकिन अच्छा हुआ कि इसके लिए देर नहीं की गई। और जो हालात पंजाब की सरकार से नहीं संभल रहे थे, वो हमारी केंद्र सरकार ने साथ देकर पंजाब सरकार का जो एक पंजाब को बचाने में भूमिका निभाई है, वो बहुत अच्छी बात है। और हम लोगों के मन को अभी थोड़ी-सी शांति है कि चलो पंजाब के लोगों ने जो हम काफ़ी टाइम से समय से समझा रहे थे कि पंजाब को बार-बार बुरी नज़र लगती है, पंजाब को बर्बाद करने के लिए बार-बार जो है पंजाब के ही लोगों को मिसयूज़ किया जाता है। तो हमारे पंजाब के भोले-भाले लोग ऐसी साजिशों में ना आएँ और वो सावधान रहें, क्योंकि कहते हैं पुरानी हिस्ट्री से सीखना चाहिए, ना कि उसको रिपीट करना चाहिए। अब हमारे जो पंजाब के, हमारे देश के, हमारे जो दुश्मन हैं, वो हमारे ही लोगों को इस्तेमाल करके हमारे पंजाब का नुकसान, हमारे देश का, हमारे लोगों का नुकसान करना चाहते थे। तो हमें धीरे-धीरे सीखना होगा कि इन लोगों की गेम्स में नहीं आना है। हमारे पंजाबी लोग बहुत मेहनती लोग हैं, पूरी दुनिया में अपना नाम कमाते हैं। और बहुत इसमें कोई शक नहीं है कि पंजाबी जो हैं, चाहे आर्मी हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, देश की सेवा में आगे रहे हैं। अब भी आगे रहते हैं। तो लेकिन थोड़े से लोग जो कह कह लो कि मानसिक रोगी हैं, इनको ढूँढ-ढूँढ के हमारे देश के दुश्मन इनको फिर मिसयूज़ करते हैं, हमारे देश के खिलाफ जो है एक्टिविटीज़ में यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो हमें इन चीज़ों से सावधान रहना है। अपने देश को कैसे आगे बढ़ाना है, अपने देश के लोगों की, चाहे पंजाब में अब देखो जो नशे हैं घर-घर में पहुँचाए गए, ये ऐसे आए नहीं हैं, ये भी एक साजिश है। साजिशें एक देश को बर्बाद करने के लिए कोई एक वे में नहीं होती। एक तो होता है अटैक कर देना एक देश पे, दूसरा होता है कि उस उन्हीं के लोगों को मिसयूज़ करके देश के खिलाफ खड़े कर देना, तीसरा होता है नशे फैलाना, चौथा होता है कि वहाँ की जो यंग जनरेशन है उनको गलत डायरेक्शन में डाल देना, या उनके चरित्र हनन करना, उनको गलत फ़िल्मों के ज़रिए या गलत नाटक या ऐसे मीडिया के ज़रिए उनको गलत रास्तों में डाल देना, है ना? तो जैसे अभी आपने अमृतपाल की भी फ़ोटोज़ देखी, किस तरीके से वो बाहर तो अपने आप को बोल रहा था योद्धा, लेकिन उसकी जो चैट थी, जिस तरीके से वो लड़कियों से बातें करता था, जिस तरीके से वो अपनी नंगी फ़ोटो भेजता था लड़कियों को बिना कपड़ों के, और जिस तरीके से वो विचार रखता था दूसरों की बेटियों के लिए, वो भी तो सारी सिख बेटियाँ थी ना, जो जिनको ये अब्यूज़ कर रहा था। एक तरीके से ये मानसिक अब्यूज़मेंट ही था ना, उनको इस तरीके से हैरेसमेंट। और ऊपर से ये बोलता था हम तो लड़कियों को की इज़्ज़तें बचाने के लिए यहाँ आए हैं या एक्टिव हुए हैं। तो अंदर ही अंदर ये दूसरों की बेटियों की इज़्ज़तों की धज्जियाँ उड़ा रहा था। तो इस तरीके से हमारे लोगों को पहले समझना चाहिए कि एक इंसान एकदम से जो आके भड़का रहा है जन हमारी यंग जनरेशन को, इस तरीके की हरकतें कर रहा है, हथियार वायरल करने की कोशिश में है, तो ये है कौन? इसका मोटिव क्या है? ये असली असली में क्या है ये? ठीक है? एकदम से पीछे नहीं लग जाते किसी के भी। और अपनी पंजाब की हिस्ट्री जो इतनी बुरे हालात रहे कभी, और बहुत मुश्किल से सब ठीक हुआ था, नुकसान हुआ, सबका हुआ नुकसान। हर पंजाबी घर का नुकसान हुआ, बच्चा किसी के घर का भी कुछ होता है, तो देखो उनके माँ-बाप को पता होता है कि क्या गुज़रती है उनके दिल में। तो इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि हमारे पंजाब में कोई भी घर इस तकलीफ से गुजरे जो पहले पास्ट में ऐसा हो चुका है। तो इसलिए जो ये थोड़े से एलिमेंट्स हैं, जो इस तरीके की हरकतें करते हैं पंजाब में, उनको समय रहते ही सरकारें, वहाँ का सिस्टम, वहाँ की पुलिस जो है स्टॉप कर दे। तो राजनीति भी सही और स्वच्छ होनी चाहिए, और राजनीति का मकसद देश की सेवा, देश को आगे बढ़ाना, देश के लोगों को सुखी करना, बच्चों के लिए काम करना, महिलाओं के लिए काम करना, गरीबों के लिए काम करना, ये होना चाहिए।
तो उसी उसी वे में राजनीति हो, एक सही राजनीति होनी चाहिए। तो इसके लिए जो गलत एलिमेंट्स हैं उनको सही से कंट्रोल समय समय रहते कंट्रोल कर लेना चाहिए। हम नहीं चाहते हमारे देश की यंग जनरेशन जो है वो अ, क्राइम के रास्तों में जाए। हम चाहते हैं हमारे देश की यंग जनरेशन अपनी एनर्जी देश की डेवलपमेंट के में लगाए, देश की मुश्किलों को हल करने के लिए अपन साथ दे। और पंजाब में जो नशे हैं फैलाए गए हैं, वो फैले नहीं हैं, वो फैलाए गए हैं पाकिस्तान के द्वारा, ठीक है? तो इसको कंट्रोल करने के लिए अब नेक्स्ट स्टेप हमारे देश की सेंटर सरकार को और पंजाब सरकार को बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए। जो भी इनमें इन्वॉल्व हैं, चाहे वो सिस्टम में हैं, सिस्टम के लोग हैं या सिस्टम के बाहर के लोग हैं, उनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जाए और उनको बहुत सख्त सजाएं दी जाएं, ताकि आगे से लेसन मिले सबको कि ऐसे नहीं करना है। पंजाब में टेररिज्म फैलाने की कोशिश नहीं करनी है, पंजाब में नशे फैलाने की कोशिश नहीं करनी है, पंजाब में ये जो अभी जातियों-पातियों के ऊपर टीका-टिप्पणियाँ होती हैं, ये जाट है, ये फलाना है, ये ब्राह्मण है, ये ठीक नहीं है, ये मज़हबी है, ये ठीक नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए। ये सब नहीं होना चाहिए, ये बातें नहीं होनी चाहिए। जो एक क्रिमिनल माइंडेड इंसान है, वो कोई भी हो, वो कोई भी हो सकता है। उसके ऊपर जातियाँ नहीं आनी चाहिए, ठीक है? और जो अच्छे इंसान हैं वो भी कोई भी हो, सभी मतलब कोई भी हो सकता है, उसमें ये नहीं ठप्पा लगा होता कि हाँ जी हम इस कम्युनिटी के हैं तो हम सारे अच्छे हैं, वो दूसरी कम्युनिटी के हैं वो तो सारे बुरे हैं, ऐसा नहीं है। एक इंसान का जो स्वभाव है वो उसका जो कुदरती होता है, ठीक। और हमारे देश और सेंटर सरकार और पंजाब सरकार को मिलके अब नशों पे कंट्रोल करना चाहिए। हमारे यूथ जो है क्राइम के वे में ना जाए। इसलिए अगर किसी यूथ के साथ यंग ग्रुप के साथ कॉलेज में, स्कूल में या कहीं कोई गलत होता है तो उसकी मानसिकता को समझते हुए उसको इंसाफ दिलाना चाहिए। जैसे कि अभी मैं अभी नाम तो नहीं लूँगी उस ग्रुप का, चंडीगढ़ में की यूनिवर्सिटी में लड़ाई झगड़े हुए, कॉमन नॉर्मल जो है जैसे हो जाते हैं ग्रुप्स में हुए। पॉलिटिक्स में जो कुछ यंग लोग थे वो जाना चाहते थे या पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हुए कॉलेज की, आपस में झगड़े हुए, जेलें हुई, तो उनको सही से इंसाफ नहीं मिला, उसके बाद क्या हुआ फिर? तो वो किस तरीके की सोच के लोग बन जाते हैं बाद में यंग भोले-भाले। तो ये नहीं होना चाहिए। हमारे देश के सिस्टम को, हमारे देश की जो कानून है, वो बहुत ही इक्वली उनको यूज़ करना चाहिए। उनको धर्म या जातों के बेस पे नहीं यूज़ करना चाहिए कि ये बंदा इस जात का है, तो इसको तो छूट दी जाए, वो दूसरी जात का है, उसको छोटी-छोटी बात के लिए 20-20 साल के लिए जेलों में डाल दो, ऐसा नहीं। और जो क्रिमिनल है, वो किसी भी जात धर्म का हो, उसको बिल्कुल माफ़ नहीं करना चाहिए। उसको बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए। तो कानून का अगर इस्तेमाल सही तरीके से होगा तो देश में जो है एक सही बैलेंस बना रहेगा और देश का जो यूथ है वो भटकेगा नहीं और सही अपना जो है एनर्जी सही चीज़ों में लगाएगा। तो बस मुझे यही कहना है और मैं भगवान से, ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि जल्दी से जल्दी पंजाब के हालात ठीक हों, हमारा देश आगे बढ़े। हमारे देश की जो संस्कृति है बहुत महान है, जिसको नासा फॉलो कर रहा है, जिसको पश्चिमी देशों के वैज्ञानिकों ने फॉलो किया। आज भी अगर विदेशों के या दुनिया भर के वैज्ञानिक कोई नई चीज़ को खोजना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे सनातनी वेद पुराणों को पढ़ा जाता है, क्योंकि उसमें जो विज्ञान है तो उसका तो 5% भी अभी दुनिया के वैज्ञानिक नहीं जान पाए हैं, जो हमारे सप्त ऋषियों ने पूरे ब्रह्मांड नहीं, करोड़ों ब्रह्मांडों के बारे में जो पूरा एक्सप्लेन कर दिया था, शुरुआत और अंत का पूरा उसमें डिटेल में लिख दिया था। तो ऐसे थे हमारे संस्कृति के जो कर्ता-धर्ता। इसलिए हमें अपनी देश की संस्कृति पे भी प्राउड करना चाहिए, अपने देश पे भी प्राउड करना चाहिए और हमारे देश की जो यंग जनरेशन है, वो इन चीज़ों को समझते हुए अपने आप को भाग्यशाली समझे कि वो भारत की भूमि में पैदा हुए हैं और अपनी एनर्जी जो है, वो दुनिया को
और देश को सँवारने में लगाएँ, ना कि किसी भी तरीके की बर्बादी में अपना समय और अपनी एनर्जी वेस्ट करें। भगवान कृष्णा मेरे देश की रक्षा करें, माँ आदिशक्ति, माँ भवानी मेरे देश की रक्षा करें, मेरे देश की यंग जनरेशन की रक्षा करें, मेरे देश के सभी वासियों की रक्षा करें। जय श्री राम, हरे कृष्णा, भारत माता की जय, वंदे मातरम।